हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ जो हम चला रहे हैं एसएससी जीडी रेलवे एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुंचो क्रोप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं कथकली, सत्रिया, कुचिपुड़ी या फिर मोहिनी अट्टम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कथकली। कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और सत्रिया कहाँ का है? असम का। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? असम का। और मोहिनीअट्टम केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। अब बात कर लेते हैं सत्रिया से संबंधित पुरुष जो नृत्य करते हैं। तो सत्रिया से संबंधित कौन कौन हैं? एक तो शंकर देव, प्रभात शर्मा और कौन है? ललित ओझा। कौन है? ललित ओझा। अब बात कर लेते हैं कुचिपुड़ी से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और स्वप्न सुंदरी किस नृत्य से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी से। अब बात कर लेते हैं मोहिनीअट्टम से संबंधित व्यक्ति कौन कौन है। एक तो हेमा मालिनी, श्रीदेवी और कौन है? कल्याणी अम्मा। ये किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल सुपर हाईवे दिल्ली और किसको? चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। ऑप्शन दिए गए हैं झांसी, देहरादून, नागपुर, कोलकाता। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कोलकाता। गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल सुपर हाईवे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? ऑप्शन दिए गए हैं कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का है? केरल राज्य का। और मोहिनीअट्टम केरल राज्य का। अब बात कर लेते हैं कथकली से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं। कथकली से संबंधित कौन है? आनंद शिवरमन और कौन से हैं? कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई और नारायण मेनन किस नृत्य से संबंधित है? कथकली से। अब बात करते हैं भरतनाट्यम से कौन कौन व्यक्ति संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह
रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी और अरुणडेल, अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम से। अब बात कर लेते हैं मोहिनीअट्टम से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं। एक तो हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी हैं। भारती शिवाजी, भारती शिवाजी, भारती शिवाजी और शांताराव, शांताराव और जयप्रभा मेनन, जया प्रभा मेनन, जया प्रभा मेनन किससे संबंधित हैं? मोहिनीअट्टम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? ऑप्शन दिए गए हैं, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, सरकार के खाद्यान्न भंडारण में कमी, खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि या फिर खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि। तो दोस्तों इसका सही जवाब है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। अब बात कर लेते हैं हरित क्रांति। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? नॉर्मन ई बोरलाग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलाग, बोरलाग। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलाग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 में, 1966-67 में। कहाँ से? पंजाब और हरियाणा से, पंजाब और हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से। सबसे ज्यादा पैदावार किस फसल की रही? गेहूं की, गेहूं फिर धान की, सबसे ज्यादा गेहूं की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? ऑप्शन दिए गए हैं, आत्मनिर्भर, एक सूचना तकनीकी राष्ट्र, या आश्रित, या फिर न्यून। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आत्मनिर्भर। तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? 1961 से 1966, 1961 से 1966। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 24 अगस्त 2024 को किसके द्वारा देश का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन RHUMI फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं, BDL, स्पेस जोन इंडिया एवं मार्टिन समूह, या फिर इसरो, या फिर DRDO। तो दोस्तों इसका सही जवाब है स्पेस जोन इंडिया एवं मार्टिन समूह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, या फिर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तराखंड। गंगोत्री हिमनद कहाँ है? उत्तराखंड में। गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है, कौन सी? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। अब बात करते हैं, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? एक तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। फिर कहाँ इसका मुहाना है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में। कब? 2008 में।
5 अक्टूबर 2008 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? ऑप्शन दिए गए हैं 64, 125, 261 या फिर 366। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 64। कितने द्वार थे? 64। अब बात करते हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने। किसने की? उदयन ने। उदयन ने किसकी स्थापना की? पाटलिपुत्र की। अब पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने किस नगर की स्थापना की? पाटलिपुत्र की, सॉरी पटना की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 से संबंधित है। और आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूमचू त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, सिक्किम, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। का महाराष्ट्र, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो भूमचू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र में विडोबा त्योहार, गुड़ी पड़वा और पोला, ये सब त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? उगादी और डेक्कन फेस्टिवल। डेक्कन त्योहार फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। एक तो नलवाड़ी और कौन सा? मिंजर मेला और सांचो त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम में और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? एक तो लोसांग और सागा दावा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगस्त 2024 में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब CISF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी,
राजविंदर सिंह भट्टी, नीना सिंह या फिर रवि अग्रवाल? रवि अग्रवाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजविंदर सिंह भट्टी। सीआईएसएफ का नया महानिदेशक किसे चुना गया? राजविंदर सिंह भट्टी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? ऑप्शन दिए गए हैं मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो कौन कौन से विकल्प सही? केवल फर्स्ट, कोई नहीं सही, फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, या फिर केवल दूसरा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है फर्स्ट और सेकंड दोनों। कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी होती है? मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 329, 231(2), 238(2) या फिर 237(2). तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 239(2) के तहत राष्ट्रपति जो है निकटवर्ती राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में राज्यपाल को नियुक्त करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किसने वंदे मातरम गीत लिखा? ऑप्शन दिए गए हैं लाल माखन सिंह, अनिल चंद्र बनर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या वीर सिंह सलगांवकर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? वंदे मातरम आनंद मठ से। वंदे मातरम को गाने में कितना टाइम लेना चाहिए? 65 सेकेंड। वंदे मातरम या फिर राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ऑप्शन दिए गए हैं, पेरिस ओलंपिक किस नंबर का है? 33वें नंबर का। सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत या मनु भाकर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मनु भाकर। किसने जीता? मनु भाकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पारिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतया चौड़ा होता है और वह किसकी ओर संकीर्ण होता है? ऑप्शन दिए गए हैं सिरे, शीर्ष, तल या फिर केंद्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब है शीर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जुलाई 2024 में केंद्र सरकार द्वारा किसी राष्ट्रीय तपेदिक मतलब टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह या फिर डॉक्टर एन.के. सिंह या फिर डॉक्टर राजीव कुमार। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। किसको? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जुलाई 2024 में किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं जापान, इंडोनेशिया, मॉरिशस या फिर अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मॉरिशस। पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में
क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाहरी क्षेत्र में धातु होती है, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं, इसमें गतिमान पुर्जे होते हैं, यह दोलन गति दर्शाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।